प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आपके राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके उसी प्रकार दोस्तों आपको तैयारी करवाई जा रही है। ऐसा ही दोस्तों आपका पेपर का लेवल देखने को मिलने वाला है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। तो आज की जो बेहतरीन क्लास है उसको हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है आज की इस बेहतरीन क्लास का। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1120 किलोमीटर या 1170 किलोमीटर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1070 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उस जो लाइन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। आगे बढ़ते हैं और इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है जो थार मरुस्थल का भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। तो 2 नंबर का यहां पर सही आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? जी हाँ, तो आपके थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक जो है वह क्या है? बालू का स्तूप है, झील है, खड़ीन है, टांका है। सही आंसर हो जाएगा बालू का स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उपरमाल क्या है? जी हाँ, तो उपरमाल की बात की जा रही है। उपरमाल दोस्तों एक चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो स्थित पठार है उसी को क्या कहा जाता है? उपरमाल कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, तो जवाई नदी के किनारे कौन सा आपका शहर स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। और 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा जालोर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ आपका नदी है, एक तरफ आपका उद्गम स्थल है। बता दीजिए फटाफट, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, बनास का जो है उद्गम कहाँ पर होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा का जो उद्गम जो है वह बेराट की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी का दोस्तों जो आपका उद्गम है वह खंडेला पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। कांकरी नदी का दोस्तों तारागढ़ पहाड़ी से होता है, नहीं होता दोस्तों। कांकरी नदी का जो है उद्गम तारागढ़ पहाड़ी से नहीं होता है, अजमेर की नाग पहाड़ी से दोस्तों। जो तारागढ़ पहाड़ी है या फिर दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ी है उससे तो लूनी नदी का उद्गम होता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नवलखा झील की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक। जो नवलखा झील है वह आपकी बूंदी के अंदर स्थित है। ध्यान में रखिएगा, कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? जस्ट तो आपके पुष्कर झील के अंदर कितने घाट हैं? 42, 46, 58, 52। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 8 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है उसके हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 52 घाट है। कितने घाट हैं? 52 घाट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर दोस्तों चंबल नदी के ऊपर बांध बना हुआ है, कौन से जिले के अंदर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ आपके जिले के अंदर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आपके जो चंबल नदी है उसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर परियोजना का जो संबंध है वह कौन सी नदी से है? चंबल, जाखम, व्यास, बनास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर वह आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो बनास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिसलपुर परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है? बनास नदी से। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के
वर्गीकरण के आधार पर माना जाता है। वनस्पति, वर्षा, तापमान, वायुदाब, मतलब कि जो आपका कोपेन जो था उसने जलवायु वर्गीकरण किया था वह किस आधार पर किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से डेफिनेटली दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सभी के सभी दोस्तों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह दोस्तों मैं आपको करवा दूंगा फटाफट है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है कोपेन जो है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वह आपको ध्यान में रखना है, वनस्पति के आधार पर किया था उसने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। एरिडीसोल्स जो है आपकी कहां पर मिलती है? आर्द्र जलवायु में, अर्ध आपके शुष्क में, उपाद्र में। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर जो है वह हो जाएगा शुष्क के अंदर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं, मतलब कि खस घास जो तो आपकी कहां पर उत्पादित होती है, कहां पर पाई जाती है? जयपुर, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाईमाधोपुर या भरतपुर, अलवर, धौलपुर या करौली। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये आपकी टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दो घासें, एक तो आपकी सेवन घास जो पश्चिमी राजस्थान मतलब कि हम बात करें जैसलमेर में पाई जाती है, और एक आपकी खस घास जो आपकी टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर के अंदर पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, ज्यादातर भरतपुर के अंदर पाई जाती है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? जायका जो है वह दोस्तों आपकी जल क्षेत्र आपकी आजीविका सुधार के अंदर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है कौन से जिले के अंदर है? सवाईमाधोपुर, बारां, बूंदी, करौली। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा, बारां जिले के अंदर पड़ता है आपका शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बेहतरीन क्लास यदि आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलती है। उनको जरूर जरूर आपको लगा लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी तैयारी चलती रहेगी, आपको 3 क्लासें जरूर मिलती रहेगी आपकी एग्जाम तक। जी हाँ दोस्तों, 25,000 क्वेश्चन मैं आपके राजस्थान जीके के करवा दूंगा जल्दी। दोस्तों आपके हिंदी और आपके जो और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी निःशुल्क क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट है। और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिए। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक हैं। जी हाँ दोस्तों, सरसों का सबसे बड़ा उत्पादन जो है कहां पर होता है? कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, जालोर, अजमेर, पाली, दौसा। कहां पर होता है? फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर की हम यहां पर बात करें दोस्तों, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर के अंदर आपका सरसों का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध किस्म क्या है? जी हाँ, तो दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की जो प्रसिद्ध किस्म है वह कौन सी है? गिर और राठी, राठी और नागौरी, मेवाती और मालवी, या मालवी और थारपारकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका 17 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो हो जाएगा गिर और राठी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो बात करें सुबह जो आपके 8 बजे क्लास हुई थी, मैराथन क्लास थी, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर 100 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। मैराथन क्लास होने वाली है, उसको जरूर आपको लगा कराना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं भेड़ की, बकरी की, गोवंश की या ऊंट की? तो आपका यहाँ पर 18 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा भेड़ की है, सोनाड़ी और नाली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपके नाथरा की जो पाल है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? लोएस के लिए आपकी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जो आपके मरु विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब होती है? 1967, 1968, 1969, 1966। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1966 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल से ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि आपकी राजस्थान की पहली मिल जो है आपकी कपड़ा मिल, उसका नाम क्या है? तो कृष्णा मिल से उसका नाम है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो ब्यावर में की गई थी। ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई ये आपका यहां पर पूछ रखा है। 1889, 1898, 1989 या 1987। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1889 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले में से गुजरता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जो आपका कॉरिडोर है आपके कौन से जिले से गुजरता है? जयपुर, दौसा, धौलपुर या सवाईमाधोपुर?
सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका धौलपुर से गुजरता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था। जी हाँ, तो हम यहाँ पर बात करें जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, हम शहरी जनसंख्या की बात करें तो 24.9 आपकी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। तो आपको पता होगा 100% होता है, उसमें से 24.9 घटाएंगे तो 75.1 बचेगा। मतलब कि दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का जो आपका प्रतिशत है वह 75.1% यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान में आपको जरूर रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतः पावर प्लांट किस प्रकार का है? जी हाँ, तो अतः पावर प्लांट जो है किस प्रकार का, गैस, कोयला, वाटर या आणविक? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 24 नंबर का वह हो जाएगा गैस आधारित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। जी हाँ, तो वनस्थली जो आपकी विद्यापीठ है उससे संबंधित कौन थी? रतन शास्त्री, महिमा देवी, कस्तूरबा गांधी, नारायण देवी। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा रतन शास्त्री थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगभीरी तथा बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, गंभीरी तथा कर लीजिएगा, यहाँ पर गंभीरी है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर। गंभीरी तथा बेडस नदियों के संगम के ऊपर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़, टोडगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है दोस्तों आपकी गंभीरी और बेडस नदियों के संगम के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तैयारी में जुटे रहिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं है क्योंकि मात्र 135 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। मात्र 4.5 महीने, आप 15 दिन तो ऊपर के निकाल दीजिए, मात्र 4 महीने का समय आपके पास शेष है। 4 महीने से ज्यादा आपके पास समय शेष नहीं है। तैयारी में आपको जुटे रहना है, रेगुलरिटी आपको बरतनी है। अगला क्वेश्चन है, फटाफट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छतरी, एक तरफ आपकी छतरी दे रखी है, एक तरफ आपका स्थल दे रखा है। 84 खंभों की छतरी कोटा, बात करें दोस्तों ब्राह्मण देवों की छतरी मंडोरे, मामा भांजा की छतरी जयपुर, कुंवर आपके पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। गलत युग्म को आपको चुनना है, फटाफट राइट आंसर यहाँ पर बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें गलत आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर देखो 1 और 2, 1 और 3, 1 या 4, केवल एक ऑप्शन आपको बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? हम यहाँ पर बात करें राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आपका जो राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें जो 84 खंभों की छतरी है वह कोटा के अंदर नहीं है, और आपके दोस्तों मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है, परंतु ब्राह्मण देवता की छतरी पर मंडोर में है, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर है। तो आपका यहाँ पर आपका 1 और 3 नंबर जो है वही आपका गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, 1 और 3 नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या आपके जयगढ़ दुर्ग, कौन से दुर्ग के अंदर है? तो हम बात करें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर तो सवाईमाधोपुर के अंदर है। सवाईमाधोपुर के अंदर कौन सा दुर्ग है? तो सवाईमाधोपुर के अंदर आपका रणथंभौर दुर्ग है, ध्यान में रखिएगा। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपका त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आपका राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान में रखिएगा गणेश जी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 खंभों की जो छतरी है वह भी आपकी रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही है, राणा हमीर के द्वारा उसका निर्माण कार्य करवाया गया था, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। पंजाब सहाय का उर्स कहाँ मनाया जाता है? पंजाब सहाय का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या गंगानगर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? शिशु रक्षक लोक देवी किसे माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता? तो आपका यहाँ पर 30 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका महामाया माता। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी में के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या आपके वीर कल्ला जी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 31 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा वीर कल्ला जी राठौड़ मारे गए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही
आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय आपके जो मेवाड़ का जो शासक था वह कौन था, चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ध्यान में रखिएगा आपके महाराणा आपके दोस्तों उदय सिंह थे, ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हम बात करें, तीसरा साका होता है आपका इसी समय होता है, अकबर के समय होता है, आपके यहाँ पर होता है 1567-68 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवक्ता थे। आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा सुंदरदास। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी की बात की जा रही है, जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या देवगढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 33 नंबर का वह हो जाएगा देवगढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? भवाई की बात की जा रही है, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या भरतपुर। भवाई जो है आपको ध्यान में रखना है, यह भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? जी हाँ, तो कर्णा भील की बात की जा रही है, नड़े, मोरचंगे, सतार या फिर आपके कर्णा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा नड़े। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? जसवंत प्रदर्शनी की बात की जा रही है, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, धौलपुर। सही आंसर यहां पर हो जाएगा भरतपुर के अंदर आपकी आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, वक्त बताएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। वक्त जो है वो आपको सब कुछ बता देगा। यदि आप मकरागिरी करोगे, आज निठल्लापन करोगे, आज दोस्तों आप तैयारी नहीं करोगे, आप दोस्तों घर वालों से दोस्तों हम बात करें चीटिंग करोगे, तो दोस्तों 100% ये वक्त जो है वह रिजल्ट वाले दिन आपको कह देगा, जी हाँ भैया उस दिन मकरागिरी कर रहे थे। तो उसी प्रकार से दोस्तों आपका नकारात्मक रिजल्ट आएगा। यदि आप दोस्तों आज मकरागिरी नहीं करोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहोगे, बढ़िया तरीके से रेगुलरिटी बनाओगे और बढ़िया तरीके से सिलेबस को कवर करोगे, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लोगे, तो एक दिन दोस्तों ये आपका वक्त आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम दिलाएगा। तो आपको कहेगा जी हाँ तूने मुझे वक्त दिया था, आज मैं तुम्हें सफलता दे रहा हूं। इस प्रकार दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। ये वक्त जो है ये सब कुछ बता देगा। यदि आप दोस्तों आप मतलब कि आपने किसी के साथ झगड़ा भी कर रखा है, वह भी उसको भी दोस्तों आपको हम बात करें, या फिर आपसे कोई जलन भी करता है, आपसे दोस्तों गणना भी कोई करता है, तो सिलेक्शन लेकर दोस्तों उसकी जो गणना है वह आपकी हम बात करें गणना और बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके आप मतलब कि आप दोस्तों जल रहे हो कि हम बात करें वह आपसे हमसे बात नहीं कर रहा है, हम वो बड़ा है ऐसे वैसे, परंतु आप यदि सिलेक्शन ले लोगे तो आपका दोस्तों बहुत बड़ा नाम हो जाएगा और आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और माता पिता का तो नाम आपको पता है कितना गर्व से ऊपर हो जाएगा, आपका नाक जो है आपके माता पिता की सर की पगड़ी जो है ऊपर हो जाएगी। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। और ये बेरोजगारी का जो आपका धब्बा है लग रखा है आपके, इसको हटाना है। क्योंकि आपको पता है 54,000 वैकेंसी आ रखी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी में तो जुटना होगा। इस में दोस्तों आपको समय जो है वो आपको तैयारी के अंदर लगाना होगा, मकरागिरी नहीं करनी होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो गुड़ला त्योहार आपका मारवाड़ का है, जोधपुर का है, वहीं का दोस्तों ये गुड़ला नृत्य भी है, गुड़ला आपका लोकगीत भी है। ये आपका मनाया कब जाता है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका चित्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? जी हाँ, तो कई बार पूछ लिया जाता है ये एग्जाम के अंदर, जो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत है उनका संबंध किससे है? मांडरना से, उस्तकला से, ब्लू पोट्री से, कालबेलिया नृत्य से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ब्लू पोट्री से, ध्यान में रखिएगा किससे है, ब्लू पोट्री से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आएगा। तो ब्लू पोट्री दोस्तों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री जो है वह आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। पटेल्या, बिंछो, लालर व मात्सर क्या है? पटेल्या, बिंछो, लालर व मात्सर की बात की जा रही है। ये मेवाड़ में प्रसिद्ध गीत है, ध्यान में रखिएगा क्या है, मेवाड़ में प्रसिद्ध गीत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? जी हाँ, तो कौन सा क्षेत्र आपका मीरा आपके पुरस्कार से संबंधित है? साहित्य, गायन, चित्रण या हस्तशिल्प? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? इनमें से आपकी एक तरफ आपके संस्थान दे रखा है, एक तरफ आपकी स्थापना वर्ष दे रखी है, तो आपका सही युग में आपको पहचान करना है सही युग कौन सा है। तो हम यहाँ पर बात करें, राजस्थान साहित्य अकादमी की आपकी स्थापना 1969 में हुई थी, नहीं हुई थी, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान संगीत जो आपकी संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना 1957 में हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के क्यों देखना है, क्योंकि ये गलत है। आपको पता है राजस्थान संगीत नाटक
जाटव अकादमी की जो स्थापना है वह 1977 में हुई है। तो आगे हम क्यों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है जी? तो ओलंदी की बात की जा रही है। ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है। जो आपकी ओलंदी की बात की जा रही है, यह आपकी नववधु के साथ जाने वाली लड़की या दोस्तों स्त्री होती है, उन्हीं को ओलंदी कहा जाता था पुराने समय के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? जी हाँ, तो हम बात करें जो समुद्र लहर है, जो आपका लहरिया है, वह कहाँ पर रंगा जाता है, कहाँ पर उसकी रंगाई होती है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जयपुर में होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, और प्यारा सा कमेंट भी आपको करना है, छोटा भाई समझकर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे देखने को आपको क्लास मिलेगी। आज तो दोस्तों सुबह बेहतरीन क्लास हुई है, 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर मैंने करवाए हैं। मैराथन क्लास होने वाली है, अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर फटाफट देख लीजिएगा, और शाम को भी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मेमंद पहना जाता है? जी हाँ दोस्तों, मेमंद पहना जाता है। मेमंद कब आपका कब पहना जाता है? कमर पर, गले में, सिर पर, भुजा पर? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और 44 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिर पर पहना जाता है मेमंद। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे जो है वह आपका भील जनजाति का रणघोष है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव होता है? जी हाँ, तो कौन सी भाषा से राजस्थानी का उद्भव होता है? शोरसेन अपभ्रंश से, मराठी, भोजपुरी, बंगाली? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शोरसेन अपभ्रंश से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ रा परगना विगत का लेखक है? जी हाँ, तो मारवाड़ रा परगना विगत का लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके मुनोत नैंसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिंगोली क्या है? जी हाँ, तो डिंगोली क्या है आपको बताना है। डिंगोली क्या है? स्त्रियों का व्रत है, आभूषणों का नाम है, नृत्य का नाम है, मारवाड़ी खेल का नाम है? तो आपकी डिंगोली जो है आपको ध्यान में रखना है, यह आपका नृत्य का नाम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? राज प्रशस्ति जो थी उसका रचनाकार कौन था? तो ध्यान रखिएगा आपके रणछोड़ भट्ट था। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बता दीजिए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आपको बता देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित है? जिनमें आपको से पूछ रहा है कि आपका ऐसा कौन सा महाजनपद है, तो राजस्थान में स्थित है अंग, मत्स्य, अवंती या चेदी? तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा मत्स्य जनपद आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन क्लास थी दोस्तों, 50 में से आपके दिए आपके 30 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। छोटी बड़ी जानकारी अपडेट के लिए, क्लास के लिए आपको फटाफट ज्वाइन उसको जरूर कर लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।